राज्य शिशु शिक्षा सदन के यूट्यूब चैनल ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 3 में आपका हार्दिक अभिनंदन है और साथ ही साथ वीडियोज को ऑपरेट करने वाले ज्ञान गंगा कोचिंग के संचालक सम्मानित साथी रितेश जी का भी मैं राज्य शिशु शिक्षा चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में आपने ट्रांसलेशन कैसे करें, ट्रांसलेशन की भूमिका के विषय में पढ़ा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ा। तो आज हम आपको ट्रांसलेशन पार्ट नंबर 3 में एक अच्छी चीज बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में देयर का प्रयोग। आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देयर का प्रयोग कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। बच्चे भूल जाते हैं और वहां देयर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आज हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में देयर का प्रयोग सिखा रहे हैं। तो ध्यान दें, तो कैसे पहचानेंगे बच्चे, ध्यान देंगे। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा है। बिल्कुल बात सही है। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्लेस दिया हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। ये मैंने इंडिकेशन के विषय में चर्चा किया कि कैसे पहचानेंगे। तो हम फिर से कहना चाहते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्लेस दिया हो तो देयर का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, उस जंगल में एक शेर रहता है। आए तो वाक्य के अंत में यहाँ ता है, यहाँ ता है बिल्कुल लगा हुआ है। आपको ये पॉइंट यहाँ मैंने डन किया, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर तो सब्जेक्ट यहाँ होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्लेस, तो ये सब्जेक्ट का प्लेस है। तो ये सब्जेक्ट का ये आप देख रहे हैं प्लेस है, और ये सब्जेक्ट का प्लेस है, और ये हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है। और एक से ये हमारा रियल सब्जेक्ट हुआ, ये हमारा रियल सब्जेक्ट हुआ, ये वास्तविक सब्जेक्ट ही हुआ। फिर से देखें, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, लगा रहे, तो यहाँ ता है लगा हुआ है। और लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्लेस दिया हो तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक शेर, ये हमारा रियल सब्जेक्ट है। बच्चे ध्यान देंगे। और उस जंगल में एक शेर का क्या है, प्लेस है। तो उस जंगल हमारा क्या है, ये प्लेस है जो कि ऑब्जेक्ट का रोल बना रहा है। और एक शेर जो है हमारा, ये हमारा रियल सब्जेक्ट है। इसी तरह से एक उदाहरण मैंने और प्रेजेंट किया। उस बिल में एक काला नाग रहता है। तो बच्चे देख रहे हैं जैसे पहले वाले उदाहरण में ताके बाद आया है, ये तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको समझा रहे हैं कि देयर लगाएंगे कैसे। आप सीधे सीधे हर बात बता देंगे तो वाक्य बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में देयर का प्रयोग होगा। तो ये उस बिल, ये आपका प्लेस है, ये उस बिल आपका ये प्लेस है। और एक काला नाग आपका रियल सब्जेक्ट है। तो ये काला नाग आपका रियल सब्जेक्ट है, तो काला नाग का स्थान क्या है, उस बिल में। तो शायद आपको ये बात पकड़ में आई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्लेस दिया रहता है। तब हम जान जाते हैं वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो ये आपको समझ में आया। अब हम ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, सबसे पहले हम देयर लिखेंगे प्लस वर्ब क्रिया का पहला रूप यस या यस, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। क्रिया को सिंगुलर बनाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया था।
सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, प्लूरल बनाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे आप आए देखें, जैसे देखें उस जंगल में एक शेर रहता है, पहले बनाएंगे देयर, आराम से लिखा मैंने देयर, ये लिखा मैंने देयर लिखा। अब देयर के बाद आपसे वर्ब मांग रहा है, क्रिया का पहला रूप मांग रहा है, तो क्रिया क्या है हमारा रहना, तो यहां हम लिव लिखेंगे, देयर लिव। अभी हमारा गलत है, अभी हमारा गलत है क्योंकि एक शेर है, सिंगुलर है, तो क्रिया को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं जब हम एस या एस लगा देते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है, तो दे लिखा देयर लिव्स। अब आपका ये देयर हो गया और ये वर्ब हो गया। अब हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक शेर, अ लायन लिखा, देयर लिव्स अ लायन। अब क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे उस जंगल में, तो ये हो जाएगा इन उस जंगल, दैट इन दैट फॉरेस्ट। तो ये बच्चों आपका अनुवाद बनकर रेडी हुआ। उस जंगल में एक शेर रहता है, देयर लिव्स अ लायन इन दैट फॉरेस्ट। एक उदाहरण मैंने दिया है, उस बिल में एक काला नाग रहता है। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, ये लिखा मैंने देयर लिव्स, ये लिखा। अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, काला नाग, अ ब्लैक स्नेक इन दैट होल, HOLE। ये बनकर रेडी हुआ। तो उस जंगल में एक शेर रहता है, देयर लिव्स अ लायन इन दैट फॉरेस्ट। उस बिल में काला नाग रहता है, देयर लिव्स अ ब्लैक स्नेक इन दैट होल। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपका ये डन हो गया, तो यहां मैंने डन कर दिया। अब बात आई निगेटिव की। आपको निगेटिव में भी नहीं परेशान होना है भाई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगता है। ये आप जानते हैं, ये मैंने पहले वाली वीडियोज में पढ़ा दिया है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव में डू नॉट और डज नॉट लगता है, तो आपको करना क्या है, पहले आपको देयर लिखना है, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट में से एक लिखना है, क्रिया का पहला रूप लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। जैसे अगर हम ये कहें, इसी को हम नेगेटिव में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे उस इस घर में एक किसान नहीं रहता है। इस घर में किसान नहीं रहता है, तो किसान आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का प्लेस क्या है, इस घर, इसलिए वाक्य किससे शुरू करेंगे, देयर से। तो ये मैंने बना दिया, यहाँ देयर लिखा, आप देयर लिख दिया। अब देयर के बाद आपसे डू नॉट और डज नॉट में से एक मांग रहा है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में देयर पढ़ रहे हैं, तो अब डू नॉट रखें कि डज नॉट रखें, क्योंकि यहाँ एक किसान सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर का नेगेटिव क्या होगा, डज नॉट। मैंने लिखा देयर डज नॉट। अब हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, लिव अ फार्मर in that home, in this house, in this house। शायद आपको समझ में आया, ये निगेटिव समझ में आया। इस घर में एक किसान नहीं रहता है, क्योंकि नहीं शब्द आया है, तो ये तो आपने अनुवाद बनाया। पहले हम इधर लिखेंगे, उसके बाद डू नॉट और डज नॉट में से एक रखेंगे, उसके बाद क्रिया का पहला रूप रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे इस घर में एक किसान नहीं रहता है, तो देयर लगाया।
अब डू नॉट और डज नॉट में से एक सेलेक्ट किया, क्योंकि एक के साथ सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर नेगेटिव लगाया, डज नॉट लीव अ फार्मर इन दिस हाउस। जैसे एक और ट्रांसलेशन आपको समझा रहे हैं, उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं, उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं, उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं। ध्यान दें आप, उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं। अब देख रहे हैं कि ये वाक्य आपका निगेटिव है, तो आइए हम कहते हैं देयर लेंगे। तो ये मैंने लिखा, मैंने मोहब्बत से लिखा है, यहाँ देयर लिखा, ये देखिए देयर लिख के तैयार हुआ। और डू नॉट और डज नॉट में से हमको एक सेलेक्ट करना है, तो यार हम लिखेंगे यहाँ 10 मजदूर प्लूरल है, इसलिए लिखेंगे देयर डू नॉट। अब क्या लिखेंगे, क्रिया वर्क, इवन भी लिखा है, इवन 10 वर्कर्स माने मजदूर कहाँ, उस कारखाने में, इन दैट फैक्ट्री, FACTORY। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा कि इस घर में किसान नहीं रहता है, देयर डज नॉट लीव अ फार्मर इन दिस हाउस, उस कारखाने में 10 मजदूर भी कार्य नहीं करते हैं, देयर डू नॉट वर्क इवन 10 वर्कर्स इन दैट फैक्ट्री। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, ये आशा रखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको देयर का प्रयोग समझ में आया। आगे इसी खंड में हम आपको पढ़ाते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। क्योंकि जब आप पीस बनाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव भी दिया रहता है, पैसिव मतलब हर टेंस का कुछ न कुछ अंश दिया रहता है। तो आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव को कैसे पहचानेंगे, कैसे आप बनाएंगे, देखें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव ये लिखा है, लेकिन एक बात है, आप अपने पढ़ाई का भरपूर आनंद तभी उठाएंगे जब वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे, तभी आप अपने पढ़ाई का भरपूर आनंद ले सकेंगे। और आपसे एक गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंचेगी, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको। तो आइए हम बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। पैसिव इसके पहले मैंने पैसिव पढ़ाया है आपको, पैसिव इसके पहले मैंने पढ़ाया है, ये पैसिव की वीडियो आपके पास जा चुकी है, ध्यान रखेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ जाता है, ई जाती है, ए जाते हैं, आए, तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। जैसे आम खाया जाता है, अब खाया जाता है तो यहां देख रहे हैं आ जाता है, यहाँ यह में आ की मात्रा लगी है, इसलिए यहां क्या हो गया, आ जाता है। तो दिमाग में बात बनी, यार तो आम खाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव है, क्योंकि यहाँ आ जाता है छुपा हुआ है। जैसे कक्षा में संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया आ जाता है, आ गया है, तो ये आम खाया जाता है, कक्षा में संस्कृत पढ़ाया जाता है, ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव फॉर्म में है। शायद आपको पहचान ये समझ में आई। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन बहुत सरल है। पहले हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ आम हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट जरूर है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो आम खाया जाता है, तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट
उसके बाद ई जे मार में से एक रखेंगे, उसके बाद तीसरा रूप लिखेंगे, उसके बाद अन्य लिखेंगे। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में सहायक क्रियाएं ई जे मार निकलती है, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो जब लिखेंगे आम खाया जाता है तो पहले लिखेंगे आम की अंग्रेजी लिखेंगे, तो लिखेंगे ये हो जाएगा मैंगो। अब ये ऑब्जेक्ट है लेकिन हमारा सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर हो रहा है, इसलिए हम इज हम आप सिंगुलर लिया, मैंगो इज लिख दिया। उसके बाद तीसरा रूप आपसे मांग रहा है ईट एट इटेन, ये हो जाएगा मैंगो इज इटेन। आपका ट्रांसलेशन बन के रेडी हुआ, आम खाया जाता है। दूसरा ट्रांसलेशन है कक्षा में संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो यहाँ संस्कृत आपका सब्जेक्ट बन रहा है, संस्कृत पढ़ाया जाता है। कटिंग, जैसा कि मैंने भूमिका में बताया है कि ट्रांसलेशन की जब आप कटिंग सीख लेंगे तो बड़ी सी बड़ी पीस आप मिनटों में हल कर लेंगे। तो सबसे मेन चीज ट्रांसलेशन में कटिंग करना। तो कक्षा में संस्कृत पढ़ाया जाता है, तो संस्कृत जब हम लिखेंगे यहाँ, क्योंकि जगह नहीं है तो मैंने लिखा यहाँ संस्कृत इज taught, T-A-U-G-S-T, taught in the class। आपका अनुवाद बना संस्कृत इज taught in the class। तो अभी आपने तीन चीजें पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में देयर पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव पढ़ा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में देयर का प्रयोग कहाँ करें ये भी समझ में आया, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में का पैसिव कैसे जानेंगे ये भी समझ में आया। और हम अगले वाली वीडियो में आपको बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मजबूरी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इरादा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट, क्या चीजें बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।